धार की भोजशाला को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आज जुम्मे की नमाज भोजशाला परिसर के भीतर नहीं बल्कि उसके पीछे नियत किए गए वैकल्पिक स्थान पर अदा की गई। नमाज तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, लेकिन जिस जमीन पर नमाज की इजाजत दी गई उसे लेकर स्थानीय लोगों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। आज धार में क्या कुछ होता रहा, इससे विस्तार से जानने के लिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। भोजशाला के पास नमाज, क्या खत्म हुआ विवाद? ये तस्वीरें हैं धार के भोजशाला, जहां मुस्लिम पक्ष के लोगों ने शुक्रवार यानी जुम्मे की नमाज अदा की। ये नमाज भोजशाला परिसर के ठीक पीछे खसरा नंबर 612 की जमीन पर पढ़ी गई। 150 हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं जिन्हें नमाज अदा की है। सर, 3 खसरों की बात निकलकर सामने आई थी, जिसके 612 पे आज जो है नमाज अदा करी गई। क्या यहीं पर कंटिन्यूसली ऐसे ही नमाज अदा करी जाएगी? ये टोटल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। भोजशाला परिसर के पास नमाज अदा हो गई, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े विरोध की खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये दरगाह की अधिकृत संपत्ति है और सभी संबंधित दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। हमने हमारा सर्वे नंबर जो 611 था, जो येलो लाइन डेटेड से कोर्ट ने आदेशित किया था, वो हमने छोड़ते हुए सर्वे नंबर 612 पर हमारी सहमति, सभी जनप्रतिनिधियों, इंटरवीनर और मुख्य याचिकाकर्ताओं की सहमति से हमने वहां नमाज अदा की है। इससे पहले प्रशासन ने जेसीबी से जमीन समतल कराई। बारिश से गीली जमीन पर तिरपाल बिछाई। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से यह नमाज अदा की गई। निर्देश थे उसके अनुरूप जो है नमाज की संपादित की गई है और उसके जो उसमें निर्देश थे, उस निर्देशों के पालन कराने की पूरी जो है वो तैयारी की गई थी। कानून व्यवस्था की स्थिति किसी प्रकार की कोई निर्मित नहीं हुई है। शहर में सर्विलेंस टीम के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, पेट्रोलिंग मोबाइल के माध्यम से लगातार शहर में हमारी टीम भ्रमण कर रही है। किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। नमाज तो अदा हो गई, लेकिन इस नमाज ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जिस जमीन पर नमाज पढ़ने के लिए जमीन दी गई, इसका स्थानीय रहवासियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस जगह नमाज की अनुमति दी गई है वो निजी जमीन है। कि हमारी जो खेती हो, नुकसान नहीं हो हमारा, उसका क्या रहेगा? खेती हम खाली करेंगे नहीं। हमारे एकदम उन्होंने कोई आवेदन दिया नहीं, कुछ नोटिस दिया नहीं। अभी फसल लगी हुई है डायरेक्ट, और बहुत सारी जगह उनके पास नमाज पढ़ाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सिर्फ वैकल्पिक है, जिसको लेकर भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि आदेशों के बार बार बदलने से शहर की शांति पर असर पड़ता है। न्यायपालिका ने जो आदेश दिया उसका स्वागत है, लेकिन न्यायपालिका ने ऐसा कोई आदेश, अंतिम आदेश नहीं दिया है। ये 2-3 सप्ताह के लिए आदेश दिया था, लेकिन पिछली बार भी उस आदेश का कोई पालन नहीं किया गया। तो बार बार न पालन करने वालों को इस तरह का मुआवजा देगा, क्या बताना चाहते हैं शासन? फिलहाल भोजशाला परिसर के पीछे वैकल्पिक स्थल पर जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, लेकिन जिस जमीन पर नमाज की अनुमति दी गई उसे लेकर स्थानीय लोगों की आपत्ति ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि प्रशासन इस नए विवाद का समाधान कैसे करता है। धार से अक्षत मिश्रा और जफर अली की रिपोर्ट। तो फिलहाल प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न तो करा दी, लेकिन जमीन को उठे नए विवाद ने भोजशाला से जुड़े संवेदनशील मामले को एक और विवाद से जोड़ दिया। अब नजर इस बात पर रहेगी कि प्रशासन स्थानीय आपत्तियों का समाधान भला कैसे करता है और आगे अदालत के निर्देशों के बीच कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द कैसे बनाए रखता है।